यूएई ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका के मुसाफिरों पर पाबंदी लगा दी है। अच्छा बात नहीं है। बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तानियों के भीख मांगने के संगीन नताइज सामने आने लगे। ब्रेन ड्रेन उरूज पर है। 7 लाख तालीम याफ्ता और हुनरमंद अफराद मुल्क छोड़कर चले गए हैं और इसके साथ मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के 24 शहरों को वीजे के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया है। मगर हमारे हुक्मरान और सियासतदान हर हाल में इक्तदार चाहते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है जी। वो कहते हैं ना, हुए ना बदनाम तो क्या नाम ना होगा, ऐसे ही कहते हैं। बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा। तो यही कुछ सूरत हाल है और वो जो खबर है मतलब बड़ी तकलीफ होती है। बाहर लोग जाते हैं कुछ बनने के लिए, पढ़ने के लिए, कमाने के लिए, रोशन मुस्तकबिल के लिए, लेकिन पाकिस्तानियों के हवाले से जो इंकशाफ हुआ है वो बड़ा ही चश्मकुशा है। बदतरीन महंगाई कह लें जी, बेरोजगारी कह लें, लेकिन इसके बावजूद आप जब बाहर जाते हैं तो चले यहाँ आपको मौके नहीं मिल रहे, वहां मिल सकते हैं। पढ़े लिखे हुनरमंद अफराद कमाने की गर्ज से बाहर जाते हैं, लेकिन पाकिस्तान के कुछ ऐसे लोग हैं जो भीख मांगने के लिए बाहर जा रहे हैं। फ्रैंकली नाम एजुकेशन सेक्टर में अपनी आवाम के लिए ज्यादा कुछ कर सके हैं, ना तो उनकी इस ट्रेनिंग के हवाले से, उनकी स्किल डेवलपमेंट के हवाले से हम बहुत कुछ कर सके हैं। फिर ये जो भीख वाला फैक्टर है, आप खुद सऊदीया में रहे हैं, बल्कि अभी भी आप होकर आए, आपको पता है कि चाहे मस्जिद नबी हो, मक्का में आप मस्जिद में चले जाएं, और अगर आपने शलवार कमीज पहना हो जो हम पाकिस्तानी पहनते हैं, तो 4 से 5 लोग आपको टकराएंगे और वो पाकिस्तानी होंगे और आपसे मदद मांग रहे होंगे या भीख मांग रहे होंगे, क्योंकि वो पहचान जाते हैं कि ये शलवार। मलेशिया में बैगर्स पकड़े गए 80 के करीब, उनमें से 77 का ताल्लुक पाकिस्तान से था। इराक में 50,000 से लेकर 1 लाख के करीब ज़ायरीन जो है वो पिछले कुछ सालों में गए, उनका ट्रैक ही नहीं मिल रहा, वो वापस ही नहीं आए जहां पर उनकी रेजिडेंस थी। इसके अलावा यूएई ने भी कहा है कि आप अल्लाह का वास्ता है, आप यहां पर हुनरमंद अफराद भेजें, आप जो भेजते हैं वो हुनरमंद भी नहीं होते और दूसरा वो जराइम पेशा होते हैं, जेब कतरे बन जाते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्मार्ट। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान की इकॉनमी की जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। हाल ही में यूएई और सऊदी गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी किया है जिसमें किसी भी पाकिस्तानियों को अब नया वीज़ा यूएई और सऊदी अरब के लिए नहीं मिलेगा। इसका मेन रीज़न यह है कि यूएई और सऊदी अरब में जितने भी ज़्यादा क्राइम बढ़ रहे हैं उन सब में सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तानियों का है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में यूएई और सऊदी अरब की कंट्रीज ने एक डाटा निकाला है जिसके तहत यह बताया गया है कि इन दोनों कंट्रीज में जितने भी क्राइम हो रहे हैं उसमें 90% क्राइम पाकिस्तानियों द्वारा किए जा रहे हैं, चाहे हम बात करें जेब कतरे की या फिर हम बात करें भिखारीपन की। यही रीजन है कि अब जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं वो पाकिस्तानियों को पूरी तरीके से अवॉइड कर रही हैं। यूएई और सऊदी अरब की गवर्नमेंट का पाकिस्तानी गवर्नमेंट से साफ साफ कहना यह है कि इफ इन केस अगर पाकिस्तान से वर्कर आ भी रहे हैं तो एटलीस्ट वो टेक्निकली वेल नॉलेज्ड हों, ताकि यूएई और सऊदी अरब को वो कुछ प्रॉफिट कर सकें। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान में जितनी भुखमरी, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ चुकी है कि कोई भी पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में नहीं रहना चाहता है। यही रीज़न है कि भले वह दूसरे देश में जाके क्राइम करे या फिर भीख मांगे, पर वो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते हैं। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने यूएई और सऊदी अरब के इस निर्देश को लेकर क्या कहा है। तो सऊदी अरब है और इराक है, उनकी जेलें पाकिस्तानी भिखारियों से भरी हुई। अच्छा, ये जाते हैं बेहतर मुस्तकबिल के लिए, अब दिरहम, दीनार, फिर पाउंड, फिर डॉलर, उसमें कमाई करें। मतलब हर जगह मुल्क की बेइज्जती ही करनी है। और आपको क्रिएटिविटी है, बेगर्स तो वहां पर भी है ना। पकड़े कहाँ जाते हैं ये लोग? ये आपको पकड़े जाएंगे जी उम्रे और ज़ियारत पे वीजे लगवाते हैं और उसके बाद ये हरम के बाहर आपको पकड़े जाएंगे। वहां पर भी ज्यादातर जो जेब कुतरे हैं वो पाकिस्तानी निकलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जिसके बाद जिनके साथ सारा सलूक होता है वो आपके सामने है। तो 90% जी बताया जा रहा है, जो उन्होंने डेटा कलेक्ट किया है भिखारियों का, 90% का ताल्लुक पाकिस्तान से।
असल प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान के जो लोग बाहर काम करने के लिए जाते हैं, क्या उनकी कोई बेसिक ट्रेनिंग होती है? क्या पाकिस्तान की हुकूमत जो है, स्टेट जो है, वो कोई इस तरह की जो ट्रेनिंग या अवेयरनेस कैंपेन्स और ये चीज़ें कि जिस मुल्क में वो जा रहे हैं उनके कवानीन क्या हैं, जो लोग जा रहे हैं उन्हें पता हो कि ये कवानीन है, इनको फॉलो करना है, इनको तोड़ना नहीं, इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर वो ये नहीं करेंगे तो उसका नुकसान जो है, अब पाकिस्तान जो चीज़ कर सकता है वो ये कि जो लोग मुल्क बदर भी होते हैं या जो आगे फ्यूचर में भी जिन्होंने जाना है काम के हवाले से, और खासतौर पे जो गल्फ कंट्रीज के अंदर, कि उनको बताएं कि वहां पर क्या कवानीन है, उसको क्या चीज करनी चाहिए। क्योंकि उसका नुकसान ये होगा मुबशर का खुदा न खास्ता कल को कोई मुल्क हम पर पाबंदी लगा दे। आपको पता है कि पाकिस्तान के जो बहुत सारे हमारे जो रेमिटेंसेज आती हैं, वो बाहर से जितने भी बिलियन डॉलर्स आते हैं उनमें एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गल्फ कंट्रीज का है और हमारे लेबर क्लास का है। तो अगर कल को कोई पाबंदी आए इस तरह की हो जाती है इन चंद लोगों की वजह से, जो जिस तरह के एक कोई भीख मांगने चले जाते हैं ग्रोह, कोई और इस तरह के क्राइम्स करते हैं या कोई जो वहां के लॉज ब्रेक करते हैं, तो उसका नुकसान ये होगा कि बाकी लोगों को भी ना वीजे मिलेंगे, ना उनको बुलाया जाएगा, ना उनको वो काम करने की उनको सहूलियात मिलेंगी। जहाँ बेरोजगारी होगी, जहाँ क्राइम इतनी ज़्यादा होगी, तशद्दुद इतना होगा, वायलेंस होगा, जिस सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होगी, महंगाई होगी, लोग छोड़ेंगे उस मुल्क को और कोशिश करेंगे बाहर निकल के अपनी कुछ ना कुछ करें, यहाँ से भागें, यहाँ से भागें। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। बताते चले कि प्रेजेंट टाइम में यूएई और सऊदी अरब में जितनी भी टेक की कंपनियां हैं उनमें 40 to 45% इंडियन हैं और उन्हें हैंडल कर रहे हैं। यही रीजन है कि यूएई और सऊदी अरब में इंडियंस को काफी सम्मान की नजरों से देखा जाता है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि मल्टीनेशनल कंपनी हो या फिर कॉरपोरेट सेक्टर हो, उसमें आपको ज़्यादातर इंडियंस ही देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि वो यूएई और सऊदी अरब के जो रूल्स होते हैं उन्हें भी अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं। यही रीज़न है कि कभी इंडियंस के ऊपर ये सब बैन देखने को नहीं मिलता है। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा है कि हमारी गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि हम या तो अपने देश में ही वैसी फैसिलिटी दें कि कोई बाहर ना जा सके, और इफ इन केस अगर कोई बाहर जा रहा है तो हमें उसे टेक्निकली नॉलेज करना पड़ेगा ताकि दूसरे देशों से ये सब शिकायतें नहीं झेलनी पड़े। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि कुछ लोगों की वजह से अब पाकिस्तान में जो टैलेंटेड लोग हैं उनको भी बाहर जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी क्योंकि उनके वीज़ा ही अप्रूव नहीं होंगे। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज़ मार्ट के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।